अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 3 बिजनेस मैथमेटिक्स जो हमने स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने सारे अपलोड कर दिए थे पार्ट 1 में, और आज हमने करना है पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए थे अपलोड, आज हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है 3 और फर्स्ट और 2 आपके लिए, वो आप खुद करें। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कितनी है, RS 2300। लॉस हमें गिवन है, इसका मतलब है लॉस का फार्मूला हमने पुट आउट करना है। लॉस परसेंटेज हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें जो ऊपर नोमिनेटर होता है उसे प्लस कर देते हैं। 6 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 +1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रही, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए 6 4 ज़ा 24 और 24 में जब +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4। ये मैं एक स्टेप में भी कर सकती थी, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप वाइज करवा रही हूँ। लॉस तो हमने फाइंड आउट करना है। लॉस इक्वल्स टू SCP मल्टीप्लाई बाय, अब परसेंटेज जब हमें दी थी हम यहाँ पर परसेंटेज लिखते थे, प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, फार्मूले वाला 100। सो पुटिंग वैल्यू कर देते हैं। जब पुटिंग वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू, तो वैल्यू डाल देते हैं। CP हमारे पास है 2300 मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट हमें गिवन है, कितना आया था 25 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 100, जो इसका अपना 100 है वो आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये अब परसेंट के नीचे जब होता है ना डिवाइड, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, बाय के नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2300 मल्टीप्लाई 25 बाय के नीचे बाय हो तो वो नीचे चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले मैं इसे कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 1.143.75, और ये इसका क्या है, आंसर भी है। ओके, इतनी RS आ जाएगी और ये क्या है, इसका आंसर भी है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लें। नासिर परचेज अ मोटरसाइकिल, एक नासिर है, उसने जो मोटरसाइकिल खरीदी है वो कितने की खरीदी है, RS इतने की, 75,000 की। और उसने खरीदी तो इतनी की है, लेकिन उसने जब बेची है उसने कितने की बेची है, इसी कोई 79,500। अब मुझे ये बात है 75 पर है या 79, तो ऑब्वियसली बात है 79 पर है, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है। ये तो फाइन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो हमें पता है इसमें प्रॉफिट परसेंटेज लगेगा, सो हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है RS 7500 मतलब 75,000 है, और सेल प्राइस SP हमें गिवन है, वो कितनी है 79,500। इट्स मीन उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है 7, इसमें से माइनस करेंगे तो 7,500 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं। प्रॉफिट के लिए हमें पता है क्या है, SP हमें गिवन है, हिंस SP इज ग्रेटर दैन CP। तो ग्रेटर देन है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, CP में से माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या आ जाएगा, लिखें 79,500 माइनस 7,500, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 7,500, तो इतनी आ जाएगा RS। तो इतना उससे प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने जो फाइंड आउट करना है था वो तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP
मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास फार्मूला है। पुटिंग वैल्यू कर देते हैं इसमें। जब पुटिंग वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 4500 डिवाइडेड बाय CP आया 7500, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आ जाएगा 7500 डिवाइडेड बाय 750, एक 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसे मैं जब सॉल्व करती हूँ तो वेयर इज माई कैलकुलेटर, तो कैंसिल आउट करते हैं 450 डिवाइडेड बाय 75, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6। तो इसका मतलब है ये कितना परसेंटेज आ गया, 6% आ गया। तो यहाँ पे मस्ट है कि अपने परसेंटेज का सिंबल भी लगाना है। तो ये क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्मा परचेज, उसने खरीदा एयर टिकट कितने का, 14,250 का, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी की वजह से जो है उसका टिकट कैंसिल हो गया है और फिर उसने दोबारा से पे बैक किया 12,825, कैलकुलेट लॉस परसेंट दैट शी हैज़ टू बियर। मतलब उसने इतने का ख़रीदा है, 14,250 का उसने ख़रीदा और 12,825 का उसको फिर पड़ गया था, उसने वापस दिया। इसका मतलब उसे लॉस हुआ है ना, तो जब उसने वापस दिया टिकट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से है, 7, 8 और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन डेटा में कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 14,250, सेल प्राइस हमें गिवन है 12,825। जैसे कि हमें देखने से ही लग रहा है कि उसने टिकट 14,000 के 250 के लिया और उसने दोबारा वापस दिया टिकट 12,825 का, तो ये इसे लॉस हुआ है। लॉस इक्वल्स टू होता है हमारे पास CP माइनस SP। CP हमें गिवन है 14,250 और माइनस कर देते हैं सेल प्राइस 12,825 और ये हमें क्या देता है 1425। और साथ में अभी हमने निकालना क्या था, लॉस परसेंटेज निकालना था। लॉस परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला जो था वो क्या था, प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास लॉस का फार्मूला था। पुटिंग वैल्यू कर देते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस कितना आया था 1425 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय CP है हमारे पास है 14250 मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पर जल्दी से, डिवाइडेड बाय 14250 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें दे देगा 10 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 10% और ये हमारे पास क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ। और शॉपकीपर बॉथ 850 ऑरेंज, एक शॉपकीपर था, उसने दुकानदार ने 850 ऑरेंज लिए, किस रेट पर, 700 रेट पर, ठीक है, पर 100 10 ऑरेंज। ये हमें गिवन सारी स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास पूछा है कि दुकानदार ने इतने ऑरेंज लिए, ठीक है, और पर रेट के 700 रेट के हिसाब से लिए, तो इसमें हमारे पास लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका गिवन डेटा लिख लिया। गिवन डेटा हमारे पास क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज RS 700 पर 100 के हिसाब से थे, तो लिख दिया 700 पर का मतलब डिवाइड कर दिया 100 पर मल्टीप्लाई बाय टोटल जो ऑरेंज थे वो कितने थे 850। जब इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5950। टोटल ऑरेंज कितने थे 850 टोटल ऑरेंज थे, इसमें से रोटन ऑरेंज कितने थे 10 और रिमेनिंग ऑरेंज कितने रह गए, टोटल में से 10 माइनस करें तो 840 आ जाएगा। सेल प्राइस ऑफ इतने में से कितने सेल प्राइस होंगे, दर्जन थे ना, दर्जन में से इसे दर्जन पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70। ये तो CP था, अभी हम लोगों ने SP निकालना है कि SP कितना था, और ये हमारे पास आता है SP, ये है SP और ये जो है ये है CP। ओके, प्रॉफिट हमने निकालना है, SP में से माइनस कर दे CP, तो SP हमारे पास कितना था 7140 माइनस 5950 CP था, माइनस किया तो ये आ गया प्रॉफिट। तो नेक्स्ट हमारे पास था प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा, उसमें पुटिंग वैल्यू की, तो हमने जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन में 20% आ गया और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर बॉट 5 दर्जन, उसने जो एक शॉपकीपर था दुकानदार था, उसने
5 दर्जन जो है शैम्पू बोतल्स जो है वो ख़रीदी। किस रेट पर ख़रीदी? 240 2400 के हिसाब से पर दर्जन के हिसाब से, और उसने बेची उससे 210 की। मतलब एक शैम्पू जो है उसने फिर कितने का बेचा? 210 का। अब इससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के डेटा हमने लिख लिया। सोल्यूशन कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी? RS 240 पर दर्जन के हिसाब से, और दर्जन में कितने थे? 5 दर्जन थे, और रेट इनका क्या था? 2400। अब 5 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2400 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया RS 12,000 आ गया। अब SP, ये तो कॉस्ट प्राइस थी, अभी हमने निकालनी है SP, ठीक है। SP सेल प्राइस निकालनी है, वो हमारे पास कितनी थी? ईच जो शैम्पू था उस पर 210 के हिसाब से थी, तो 5 मल्टीप्लाई 5 दर्जन है, और दर्जन में कितने शैम्पू होते हैं? 12, और तो एक की कीमत कितनी थी? 210। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,600 आ जाएगा। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमें पता है SP में से माइनस कर दे CP। SP हमें गिवन, हमें पता है क्या है? 12,000 माइनस किया CP हमें है 12,600। सॉरी, यहाँ पर जो है ना एक ज़ीरो गलती से लग गया। 12,600 है, और जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास आया 600, CP हमें हमारे पास था कितना? 12,000, वो लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो के साथ कैंसिल आउट हो गए। 600 डिवाइडेड बाय 120, जब इसे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 5%। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमने करना है इंशाल्लाह 3.2। और अगर आपको पास पेपर चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक है, तो अगर देखने हैं तो वहाँ से देख सकते हैं आप।